आज है 15 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। नमस्कार, मैं हूँ गीतिका पांडे। चलिए देखते हैं झारखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भाजपा नेता ने कहा, झारखंड में चपई सोरेन कठपुतली, मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन सत्ता की केंद्र। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बाउरी ने रविवार को आरोप लगाया है कि चपई सोरेन कार्यवाहक और कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की सत्ता का केंद्र पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के पास है। उलगुलान न्याय महारैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की बैठक। इंडिया द्वारा 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान धुरवा रांची में आयोजित उलगुलान न्याय महारैली को सफल बनाने हेतु प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने जिला अध्यक्षों सहित वरीय नेताओं को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। झारखंड के चतरा सीट के लिए जेडीयू और कांग्रेस में सिर्फ अव्वल, दोनों पार्टी उतार सकती हैं कैंडिडेट। झारखंड में महागठबंधन के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का पेच अब फंसा हुआ है। राजद और कांग्रेस दोनों में कोई भी चतरा सीट भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही। महागठबंधन में राजद को झारखंड में सिर्फ एक सीट देने पर ही सहमति बनी थी, लेकिन अब मामला उलझता दिख रहा है। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, गर्मी के बाद अब बारिश की भविष्यवाणी। झारखंड में मौसम एक बार फिर से यू टर्न लेने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची समेत राज्य के दक्षिणी और मध्य भाग में बारिश होगी। खासकर रांची से सटे सिमडेगा, खूंटी, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग जिलों में मौसम में तात्कालिक बदलाव होने से बारिश हो सकती है। झारखंड की कई 4 सीटों पर 18 अप्रैल से नामांकन शुरू। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में एनडीए, इंडिया गठबंधन और अन्य दल अब तक 34 प्रत्याशियों की घोषणा कर चुके हैं। घोषित प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। झारखंड में ठीक 1 महीने के बाद यानी 13 मई को सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीट के लिए चुनाव होंगे। खूंटी से कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा व बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा 23 अप्रैल को करेंगे नामांकन। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए खूंटी लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी कालीचरण मुंडा 23 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। कालीचरण मुंडा खूंटी स्थित पतरा मैदान से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में नामांकन करने उपायुक्त कार्यालय पहुंचेंगे। गीता कोड़ा पर हमले से बाबूलाल मरांडी नाराज, बोले महिला जनप्रतिनिधि पर हमला कर रहे झामुमो के गुंडे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया में गीता कोड़ा और उनके समर्थकों पर हुए हमले पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की गुंडागर्दी करार दिया। निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज, 19 अप्रैल को होगी पूछताछ। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ मोहनपुर थाने से नोटिस जारी कर दिया गया। उन्हें 19 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस नोटिस के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड सरकार के पुलिस प्रशासन संताल के रास्ते करोड़ों की संख्या में गाय बांग्लादेश भेज रहे हैं। झारखंड के पलामू सीटों पर होगी युवा वोटर्स की अहम भूमिका। लोकसभा चुनाव में पलामू के सभी 5 विधानसभा इलाकों में इस बार युवा मतदाताओं की निर्णायक भूमिका रहेगी और पहली बार मतदान करने वाले 18 से 19 वर्ग आयु के 36,169 महिला सहित कुल 62,683 मतदाता शामिल हैं। नोटिस पर भड़के भाजपा सांसद ने कहा, हिंदू धर्म में पैदा होकर गुनाह किया, गौमाता को बताया तो मुझे प्रताड़ित करेंगे। झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को देवघर पुलिस ने नोटिस भेजा। देवघर के मोहनपुर थाने की तरफ से नोटिस भेजकर भाजपा सांसद को थाने में हाजिर होने के लिए कहा गया। बताया जा रहा है कि एक पशु व्यापारी ने बीजेपी सांसद के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अब पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा है। ईरान से तनाव का भारत इजराइल उड़ानों पर असर, एयर इंडिया ने अस्थायी तौर पर निलंबित की फ्लाइट्स। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के बीच भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने बड़ा फैसला किया है। एयरलाइंस ने भारत और इजराइल के बीच आने जाने वाली उड़ानों को निलंबित कर दिया। बता दें कि सीरिया के ईरानी दूतावास में हुए हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। गर्मी के कारण मालदा रेल मंडल के डीआरएम ने सभी स्टेशन पर पेयजल की व्यवस्था करने का दिया आदेश। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मालदा मंडल के सभी रेलवे स्टेशन पर शुद्ध और ठंडा पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। ये जानकारी मालदा मंडल के डीआरएम विकास चौबे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। पीएम मोदी का बड़ा बयान, जो लोग भारत के खिलाफ बोलते हैं कांग्रेस उन्हें टिकट देती है।
पीएम मोदी ने मैसूर में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आज टुकड़े टुकड़े गैंग की सुल्तान बनकर घूम रही है। देश को बांटने, तोड़ने और कमजोर करने के कांग्रेस के खतरनाक इरादे आज भी वैसे ही हैं। आरपीएफ के 4,600 प्लस पदों पर निकली भर्ती, आज से कर सकते हैं आवेदन। रेलवे में काम करने का अच्छा मौका है। लंबे समय से रेलवे की तैयारी कर रहे युवाओं को अब और भर्ती के लिए इंतजार नहीं करना होगा। रेलवे भर्ती बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए हैं। जयशंकर बोले, ईरान इजरायल संघर्ष से बने हालात चिंताजनक। ईरान ने इजराइल पर हवाई हमला बोला है। बताया गया कि ईरान ने इजराइल पर करीब 200 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल दागी। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल शामिल हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।